साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के तमाम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रति माह न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये और 65 वर्ष तक की आयु तक जो है आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर सकेंगे। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश राजपत्र जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, ये बहुत गुप्त जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है तमाम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 30,000 करने जा रही है और 65 वर्ष की आयु तक ये तमाम कर्मचारी काम कर सकेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें दोस्तों कि एक और बड़ी जानकारी आई है। इन तमाम कर्मचारियों को जितने भी त्यौहार पड़ते हैं, जितने भी हॉलीडे पड़ते हैं, सब में जो है छुट्टी दी जाएगी। साथ में आपको बता दें, चाहे वो वार्षिक अवकाश हो, आकस्मिक अवकाश हो, चिकित्सा छुट्टी हो, राष्ट्रीय राजकीय अवकाश हो, मातृत्व अवकाश हो, पितृत्व अवकाश हो, सब कुछ मिलेगा। साथ में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बीमा, बोनस, ग्रेजुटी, सभी के लिए ये कर्मचारी पात्र होंगे। आपको बता दें, न्यूनतम वेतन 30,000 प्रति माह का जो है इस राजपत्र में स्पष्ट जिक्र है। पूरा राजपत्र हम आपको दिखाने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मध्य प्रदेश का राजपत्र इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या है उसकी सच्चाई, पूरा राजपत्र सबसे पहले देखिए और जानिए क्या सच में मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की किस्मत खुल चुकी है। क्योंकि ये गुप्त जानकारी जो है सीधे सीधे आ रही है। पूरा राजपत्र हमारे पास आ गया है, तो चलिए पूरा राजपत्र दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र में आखिर क्या क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लिखा गया है। वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक सभी जगह शेयर करिए, क्योंकि हर कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो शेयर जरूर करना मित्र, एक दूसरे तक जानकारी जरूर पहुंचाना। साथियों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है द मध्य प्रदेश गजट। यहाँ देख लीजिए, द मध्य प्रदेश गजट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर जारी किया गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा जो राजपत्र है इंग्लिश में है, लेकिन हमने आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ये राजपत्र बहुत ज़्यादा इस समय वायरल है। तो क्या है इसकी सच्चाई, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पूरा राजपत्र देखते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी इसमें आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए दी गई है, खासतौर पर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश राजपत्र आधिकारिक तौर पर, असाधारण आधिकारिक तौर पर प्रकाशित, श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्रमांक वगैरह दिया गया है। यहाँ आगे देखिए विषय में क्या कुछ लिखा है। तो यहाँ देख लीजिए, राज्य के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, बोर्डों और स्थानीय निकायों में आउटसोर्सिंग अनुबंध या एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सेवा सुरक्षा, आयु सीमा, सामाजिक सुरक्षा और परामर्श व्यवस्था से संबंधित व्यापक नीति। तो यहाँ पर ये राजपत्र जारी हुआ है। चलिए आगे दिखाते हैं इस राजपत्र में क्या कुछ लिखा है। यहाँ देखिए क्या प्रस्तावना है इसकी। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार इस बात से भली भांति अवगत है कि राज्य की प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आउटसोर्स या अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। ये कर्मचारी कई वर्षों से नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पर्याप्त वेतन, सामाजिक सुरक्षा या सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति भारत के संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः राज्य सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस व्यापक नीति को अधिसूचित करती है। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जमकर शेयर करना मित्र इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ इस राजपत्र में दिया गया है। संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। पहला, इस नीति को राज्य आउटसोर्स कर्मचारी व्यापक सेवा नीति 2025 कहा जाएगा, यानी इसका ये नाम होगा। दूसरा, यह राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, निगमों, बोर्डों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि लागू होगा। परिभाषाएं यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारी से तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति से है। एजेंसी से तात्पर्य पंजीकृत सेवा प्रदाता से है। नियोक्ता से तात्पर्य संबंधित विभाग कार्यालय से है और सलाहकार से तात्पर्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस नीति के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी से है। मतलब 65 वर्ष की आयु तक कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर सकेंगे। और यहाँ देख लीजिए, यह नीति भारत के, यहाँ पर देखिएगा,
यह नीति भारत के यहाँ पर यह नीति भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर आधारित है। तो क्या क्या अनुच्छेद हैं वो देख लीजिए, यहाँ आगे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 वन जी व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 गर्मापूर्ण जीने का अधिकार, अनुच्छेद 23 शोषण पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 42 कार्यस्थल की मानवीय परिस्थितियां और अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह वेतन। वैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं। यह नीति निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत तैयार की गई है। पहला न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, दूसरा संविदा श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970, तीसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, चौथा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पांचवा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, छठवां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, सातवां बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और आठवां मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये अधिनियम यहाँ दिए गए हैं। आगे दिया गया है नौवां, यहाँ देख लीजिए, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, राज्य सेवा नियम 10वां। और यहाँ आगे दी गई है वेतन नीति। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग 4 कर्मचारी, वर्ग 4 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, यानी यहाँ देख लीजिए राज्य के सभी आउटसोर्स के लिए दिए गए क्लास 4 कर्मचारियों को प्रतिमाह 30,000, केवल 30,000 रुपये का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, 30,000 प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। फिर अगला है अन्य श्रेणियों के लिए। यहाँ देख लीजिए, अन्य श्रेणियों के वेतन का निर्धारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू 30,000 के मूल वेतन पर न्यूनतम 2.88% की वृद्धि की अनुमति देकर किया जाएगा। मतलब जो न्यूनतम वेतन होगा 30,000, मतलब चतुर्थ श्रेणी के जो सबसे नीचे तबके के कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन यहाँ दिया गया है 30,000। और फिर उसके ऊपर जो श्रेणी 3, श्रेणी 2, श्रेणी 1 में आते हैं उन सभी का वेतन सभी के हिसाब से जो है 2.88% की वृद्धि सभी के में की जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि 30,000 जो है न्यूनतम वेतन अब आउटसोर्स कर्मचारियों का होगा। अगर आप श्रेणी 4 में भी हैं, तो यानी सबसे नीचे वाली श्रेणी में भी है, तो 30,000 जो है आपका न्यूनतम वेतन होना है। यहाँ आगे देख लीजिए, वेतन भुगतान प्रणाली, वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। दूसरा है, किसी भी प्रकार की अवैध कटौती सख्त वर्जित होगी, मतलब किसी भी प्रकार की अवैध कटौती नहीं होगी। तीसरा है, एजेंसी कमीशन कर्मचारी के वेतन से अलग होगा, यानी एजेंसियों का कमीशन अलग से मिलेगा, कर्मचारी के वेतन से कुछ नहीं कटेगा। काम के घंटे और छुट्टी, तो यहाँ पर देख लीजिए, काम के घंटे और छुट्टियां भी मिलना है। तो यहाँ पर देखिए, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी निम्नलिखित अवकाश के हकदार होंगे। पहला वार्षिक अवकाश, दूसरा आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा छुट्टी, राष्ट्रीय एवं राजकीय अवकाश, मातृत्व अवकाश 180 दिन, पितृत्व अवकाश 15 दिन। सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई, बीमा, बोनस, ग्रेजुटी, ये सभी कुछ जो है मिलेगा। सेवा की निरंतरता और आयु सीमा, तो यहाँ पर सबसे नीचे आप देखिएगा, सेवा की निरंतरता और आयु सीमा देख लीजिए। पहला, आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष होगी, यानी 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे। फिर है, केवल आयु के आधार पर सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों पर प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इन प्रतिबंधों को ध्यान से देखिएगा। इस नीति के अंतर्गत किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य इस नीति का उल्लंघन माना जाएगा, यानी सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त इस नीति के तहत नहीं किया जाएगा। फिर आगे देखिए, परामर्श व्यवस्था, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी को 70 वर्ष की आयु तक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सलाहकार भी इस नीति के अंतर्गत सभी लाभों के हकदार होंगे। यहाँ देख लीजिए, शिकायत निराकरण, तो जिला स्तरीय समिति का गठन, शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्तीय दायित्व, इस नीति के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहाँ देख लीजिए, दंडात्मक प्रावधान, कुछ दंडात्मक प्रावधान भी है। एजेंसी को काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डालना, जुर्माना लगाना, कानूनी कार्रवाई करना, ये दंडात्मक प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आगे देख लीजिए, यह
यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। यह नीति राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों को गरिमा, सुरक्षा, स्थिरता और न्याय प्रदान करने के लिए लागू की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम से सचिव, श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश। तो साथियों, ये राजपत्र जो है अभी अभी बहुत गुप्त रूप से हम लोगों के पास आया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा चैनल आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, तो यहाँ अभी हालांकि इस राजपत्र में किसी के भी दस्तखत नहीं है। जी हाँ, ना ही राज्यपाल महोदय के दस्तखत हैं, ना ही सचिव महोदय के दस्तखत हैं। ये जो गजट है, ये जो राजपत्र है, ये हमारे सामने आया है। अभी हम इसको पूरी तरह झूठा भी नहीं कह सकते और पूरी तरह सही भी नहीं मान सकते, क्योंकि इस राजपत्र में ना ही डेट डली है और ना ही अभी किसी के दस्तखत हैं। अगर मान लो ये राजपत्र जारी होता है, अगर सरकार इसको जारी करती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, इस राजपत्र में डेट भी नहीं डली है और नंबर भी नहीं डला है। तो अभी ये राजपत्र जो है हमारे पास जो आया है, ये कहना चाहिए कि ये लीक हो गया है एक प्रकार से। तो अब साथियों, अब देखते हैं, अगर ये राजपत्र सरकार जारी करती है तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अभी इस पर हमारा पार्थ गुरु ज्ञान चैनल जो है वो ये नहीं कह रहा है कि ये राजपत्र सही है या फिर ये राजपत्र गलत है। हम इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस राजपत्र में अभी किसी के भी दस्तखत नहीं है। जी हाँ साथियों, अगर इस पर कोई भी अपडेट और आती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।